होप समझ में आई होगी आपको। अगर नहीं देखी है वो वीडियो आपने तो यहाँ पर आई बटन पे लिंक है, आप उसको देख लेना पहले, क्योंकि तभी आपको ये भी समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। बच्चों फैक्टर थ्योरम क्या है मैं इस भारी भरकम सी डेफिनेशन से आपको नहीं समझाने वाली हूँ। आप सिंपल सा एक समझो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 12 है, ठीक है, और ये 12 का फैक्टर 4 है कि नहीं है बताओ आप। तो आप क्या करते हो, 12 को 4 से डिवाइड कर देते हो और 4 3 जा 12, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर क्या आया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है ना। इतनी बात सही है, ये बात ठीक है। तो अब क्या हो गया, कुछ नहीं, नई चीज नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, अब जिसकी डिग्री क्या होगी, या तो डिग्री 1 होगी या मोर देन 1 होगी, ठीक है। अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 और मोर देन 1 है, और कोई दूसरा हम सपोज एक नंबर ले लेते हैं a, उससे बनने वाला एक और पॉलिनोमियल है x माइनस a। अब ये x माइनस a जो है, ये जो x माइनस a है, इस पॉलिनोमियल ऑफ x को फुल डिवाइड करेगा। अगर करेगा तो pa मतलब पॉलिनोमियल ऑफ a क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। कैसे समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल ऑफ x है, इसको कोई दूसरा पॉलिनोमियल सपोज x माइनस a फुल डिवाइड कर रहा है, वेयर a इज अ रियल नंबर, a क्या है, एक रियल नंबर है। तो अगर इस पॉलिनोमियल को जिसकी पावर 1 और मोर देन 1 है, इस पॉलिनोमियल को x माइनस a फुल डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो हम कहेंगे कि हाँ फैक्टर है, मतलब तभी तो हम कह पाएंगे कि नहीं x माइनस a जो है इस px का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। तो फिर फैक्टर कहाँ से, ही चीज है यहाँ पर, और कुछ नई बात नहीं है, वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा पहले हम नंबर्स में पढ़ लेते थे, अब हम किसमें पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स में, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका फैक्टर थ्योरम, ठीक। यहाँ से हम पता क्या करते हैं, इंटेंशन क्या है, हमारी जरूरत क्या है इसको पढ़ने की। तो जरूरत ये है बच्चों, जब हम पता करना चाहते हैं कि कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, या कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो विदाउट एक्चुअली डूइंग द डिवीजन वी कैन फाइंड आउट वेदर द पॉलिनोमियल इज फैक्टर और नॉट। बिना डिवाइड करे हम ये पता कर लेंगे कि वो फैक्टर पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का होगा या नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कह रहा है एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x की पावर 3 plus 3x square plus 5x plus 6 and also 2x plus 4। मतलब इन दोनों के लिए हमको चेक करना है, इन दोनों के लिए चेक करना है कि x क्यूब, अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल थे इसको ऐसे लिख लेते हैं, साफ साफ लिखते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल ऑफ x है, ये मान लो कोई पॉलिनोमियल ऑफ x है, ठीक है। इसको डिवाइड कौन कर रहा है, x प्लस 2 कर रहा है। तो यहां से बच्चों x प्लस 2 इक्वल्स टू, अगर हम 0 पुट करें तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -2 आएगा। तो इस x इज इक्वल्स टू -2 की वैल्यू अगर हम इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट करें और क्या आ जाए आंसर 0, तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस फटाफट से पुट कर लो, यहाँ पे p -2 पुट करना है, x की जगह -2 पुट करना है, तो -2 का हो जाएगा होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। देखो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब माइनस की बात आए ना तो ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो गलतियां कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो माइनस का है नंबर और पावर है और, तो आंसर आएगा निगेटिव, मतलब कि हो जाएगा -8। अब यहाँ पे है पावर इवन, तो आंसर होगा प्लस का 4 4 3 जा 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 प्लस का 6। तो ऐड कर लो फटाफट से, देखो 8 माइनस का 10 माइनस का, तो माइनस का हो गया 18 और 12 प्लस का 6 प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 18, मतलब आंसर हो गया 0। तो हम कहेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये हम कह देंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यस फैक्टर है। अब इसी तरीके से आपको ये चेक करना है x 2x प्लस 4 के लिए, तो ये कौन सा बड़ा काम है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x है 2x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या पुट करना है, x की जगह पे -2, तो p -2 इज इक्वल्स टू,
अब देखो -2 और +2 क्या हो जाएगा, -4 +4, ये भी आ गया 0, मतलब इसका भी फैक्टर होगा। तो कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि हम डिवाइड नहीं किया, देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, लेकिन पता कर लिया कि ये जो पॉलिनोमियल था, इसका फैक्टर ये x+2 होगा। हमेशा डिवाइड करना ही हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, हम सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम, यही यूज है फैक्टर थ्योरम का। और एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फिर से कहा है फैक्टराइज y² - 5y + 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब बच्चों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने फैक्टर थ्योरम क्यों लिखा। देखो अब जब 8th क्लास में थे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, माने पावर 2 वाली जो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, उनको हम स्प्लिट कर सकते थे। मतलब फैक्टर्स कैसे पता करते थे हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड था स्प्लिटिंग मेथड, है ना, स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेथड क्यों यूज करते हैं और इसके बारे में लोग ज्यादा बात भी नहीं करते, बट मैंने फिर भी यहाँ पे डाला है क्योंकि आप समझो इस चीज को, क्योंकि जब आप आगे जाओगे, मेरा इंटेंशन यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाना ही नहीं है, ये बात भी समझाना है कि जब आप आगे किसी एग्जाम में जाते हो तो फैक्टर थ्योरम अगर आई तो आप कैसे करोगे। तो फैक्टर थ्योरम की बात क्यों नहीं करते हैं ये मैं इसके समझाने के बाद बताऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है। हमारा इक्वेशन है y² - 5y + 6, ये हमारा इक्वेशन है। देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है, और ये y² हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टर जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं y माइनस a ले लेते हैं, y - a और y - b की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि 8th क्लास में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कई बार पढ़ा है आपने कि x - a और x - b, जब कभी भी हम ऐसे लिखते हैं तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में मिलती है, x² - a abx, x² - a + b x और प्लस ab की फॉर्म में। तो ये वाला टर्म जो है निगेटिव है ना, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसी को देखकर मैंने यहाँ पे बनाया है, कुछ नई बात नहीं है, 8th क्लास में इस चीज को आपने पढ़ा था। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये अगर इस फॉर्म में है कि y - a y - b की फॉर्म में, तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, y² माइनस ये मिलेगा मुझे a + b y और प्लस ab, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा बताओ। सही बात है ना, कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, इस ये जो है ना बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर लिया है। आप चाहे जैसे कर लो, फॉर्मूले से कर लो या 1 by 1 कर लो। अब जरा इसको कंपेयर करो, देखो यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो लास्ट का टर्म है ना ab और यहाँ पे टर्म है 6, तो जो a × b होगा वो क्या होगा, a × b होगा 6, है ना, a × b होगा 6। अच्छा 6 के फैक्टर करो, तो 6 के फैक्टर क्या आ सकते हैं, 1, ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, या फिर इटसेल्फ 6 भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इन्हीं में से किसी एक वैल्यू पर हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाना चाहिए, है ना, इन्हीं में से किसी एक वैल्यू पर 0 हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 इसको रख के चेक करेंगे। जैसे कि देखो पॉलिनोमियल ऑफ 1, यहाँ पे इसमें मैं मान लेती हूँ पॉलिनोमियल ऑफ y था ये, ठीक है, तो जब मैं 1 पुट करूंगी यहाँ पर, तो 1 पुट करने से मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 6, मिला कि नहीं मिला, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 5 + 6, मतलब मुझे मिल रहा है 7 - 5 यानी कि 2। तो 2 मिलने का रीजन, अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, आंसर 0 नहीं आया, मतलब रिमाइंडर ये बच गया 2, मतलब 1 जो है वो नहीं होगा, 1 तो हो गया आउट। अब देखो 2 के लिए ट्राई करो, तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 रख के देख लेते हैं। 2 के लिए रखेंगे तो 2 यहाँ पे रखो जरा, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 और प्लस 6, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 - 10 + 6, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, माइनस का 10 प्लस का 10 = 0। अब यहाँ पे 0 मिलने का मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो फैक्टर होगा,
2 जो है वो फैक्टर होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम 3 रख के देख लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 3 रख के देख लेते हैं। तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6। तो यहाँ से क्या हुआ देखो, 9 -15 प्लस 6, तो ये भी 0 हो गया क्योंकि माइनस का 15 और प्लस का 15, तो क्या आ गया 0, मतलब 3 भी इसका फैक्टर होगा। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज हमको मिल गई, 2 और 3। क्या मिल गई 2 पॉसिबल वैल्यूज, 2 एंड 3। तो ये जो 2 एंड 3 है, यहाँ पर हम इनको पुट कर सकते हैं। देखो इनका मल्टीप्लाई भी 6 बन रहा है। अभी तो हमने यहाँ पे बात की थी कि a इंटू बी क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए, a इंटू बी 6 बनना चाहिए। तो या तो a 2 होगा तो b 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज कौन सी बनी, देखो 2 बनी और 3 बनी। इनको आप चाहे यहाँ कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो होंगे y-2 और होंगे y-3। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखो समझने वाली बात ये है बच्चों यहाँ पर कि इतना सारा काम करने के बाद मिला क्या, हमें फैक्टर ही मिले ना, फैक्टर ही तो चाहिए थे हमको। तो इस थ्योरम को हम अप्लाई क्यों नहीं करते, इस थ्योरम को अप्लाई इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा समय लगता है इसमें। समय लगने के बाद रिजल्ट हमारा वही आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप स्प्लिट से करते, एक एग्जांपल हम लेंगे उसका भी, स्प्लिट मेथड से करते तो सीधा सीधा आंसर आ जाता था हमारे पास। ये सारा पमाड़ा जो है वो करने की जरूरत नहीं थी। ये सारा का सारा जो हमने अभी किया ना, पहले फैक्टर्स फाइंड आउट किए, फिर ट्राई किया, ट्राई करके फिर पता किया, पता करने के बाद ये पता चल गया कि 2 हमारे फैक्टर 2 और 3 वो वैल्यूज हैं जहां पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो a 2 हो सकता है तो b 3 हो जाएगा। फैक्टर हमने पता कर लिया। इसको नहीं यूज करते हैं, है आपकी बुक में मेंशन, शायद अब एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं है, जो आप ओल्ड बुक्स उठाकर देखेंगे वहां पर मेंशन है। अब इसको बताते भी नहीं है, राइटर्स लिखते भी नहीं है क्योंकि इसको यूज ही नहीं करते हैं हम लोग, है ना। अब मैथ्स पढ़ने का यूज क्या होता है, मैथ्स पढ़ के आप जाओगे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हो इनको, या कोई हायर स्टडी में जाने के लिए आप इसको टेस्ट वगैरह देने के लिए यूज करते हो, तो ये टाइम टेकिंग है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम इस पर बेस करें, तो इसको हम यूज नहीं करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, देखो फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब दोनों में आपको डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा। ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना, ये वाला किया हमने, ये वाला, ठीक है, ये किया और उसके बाद अब हम इसको करेंगे। इसको करने के बाद आपको दोनों में बहुत डिफरेंस समझ में आएगा। देखो अब इसको हमें फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो हमारा जो इक्वेशन है वो है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब आप 8th क्लास पास आउट करके आ चुके हो तो स्प्लिट करना तो आता होगा। क्या करेंगे, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा कितना होता है 30। अब 30 के फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर है 17, तो कुछ ऐसा पेयर हमें बनाना है इस साइन को देखते हुए कि प्लस करने पर क्या आ जाए, 17 आ जाए। तो देखो 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 कितना बनेगा, 17 बनेगा। तो हमने यहाँ से बना लिया 15 प्लस 2। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ वाला जो साइन है ना उसको ही आपको दिमाग में रखना है, यहाँ वाला जो साइन है ना उसको दिमाग में रखना है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। तो देखो यहाँ पे एक बार इसको क्लीन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है, ये इक्वेशन थी। तो हमें फैक्टर मिल गया, फैक्टर के बाद हमने उसको पेयर अप भी कर लिया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे 3 मिल रहा है और x मिल रहा है। तो 3 लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा 5, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो क्या ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं, प्लस का 1 ले लिया तो मिलेगा 2x प्लस 5, तो 2x। अब ये वाला एक फैक्टर, एक टर्म बन गया और ये भी एक टर्म बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 2x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, 3x बचा प्लस 1 बचा। तो देखो ये काम हमने पहले भी किया, वहां पर इतना लंबा पूरा बोर्ड भर गया मुझे बताने में आपको, लेकिन यहाँ पर देखो कितने स्टेप हुए, 1 2 3, 3 स्टेप में आंसर आ गया। अब आप चेक करना चाहो तो यहाँ से वैल्यू निकालो x की,
यहाँ से निकालो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 5/2। ये वो वैल्यू है जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1/3। ये भी वो वैल्यू है जहां पर आप इसको रखोगे x इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो भी ये 0 हो जाएगा। ये आंसर चेक करने का तरीका है, आप चेक कर सकते हो। आपने कर लिया अपना काम, उसके बाद आपको चेक करना है कि मैंने सही किया या गलत, तो ये आप कर सकते हो चेक करने के लिए। अदरवाइज फैक्टर्स x की वैल्यू पूछी जाए तो वहां पर भी बता सकते हो कि फैक्टर है तो उनका वैल्यू x का क्या हो। ठीक है, x y z जो भी पूछा जाए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू पता करनी है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तो क्लियर ही कर दिया है, से साफ साफ बोल दिया है कि x माइनस 1 जो है वो, ये जो x माइनस 1 है वो इस पूरे का फैक्टर है, ये फिक्स्ड है। आप बताओ कि k क्या होगा। अब हमें k बताना है, तो अब क्या करें। देखो, हमें पता है कि जब कोई वैल्यू किसी दूसरे पॉलिनोमियल की फैक्टर है तो वहां से x इज इक्वल टू 1 निकाल कर यहाँ रखूं तो ये 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहले पढ़ चुके हैं ना भाई, अभी तो पढ़ा था हमने कि एक अगर वैल्यू किसी दूसरे फैक्टर पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब कि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालू, x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये पॉलिनोमियल तो 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, इतनी बात हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम उल्टा काम करेंगे। क्या करेंगे, देखो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k है। ठीक है, हम लिखेंगे इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर then at x minus 1 is equals to 0 it means x is equals to 1। जो पॉलिनोमियल है px, मैं यहाँ पे px लिख देती हूँ, px should be 0 हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, px हमारा जो है वो 0 हो जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। देखो 4x स्क्वायर माइनस, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल्स टू, अब देखो अभी 0 नहीं रखेंगे, जब x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे ना तब 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करो, 4 1 की पावर 3 माइनस 3 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, तो ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये प्लस में है तो 4 मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, प्लस का k मिलेगा इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 4 कट गया, माइनस का 3 प्लस का k इज इक्वल्स टू 0 मीन्स k इज इक्वल्स टू 3। तो k की कौन सी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई पॉलिनोमियल का फैक्टर हमें पता हो तो उस पूरे पॉलिनोमियल में अगर कोई मिसिंग टर्म है ना, हम वो भी पता कर सकते हैं। देखो कितना यूजफुल है फैक्टर थ्योरम। तो आई होप समझ में आया होगा कि फैक्टर थ्योरम क्या है। क्या क्या समझा आज हमने ये समझा कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द डिवीजन वी कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन पॉलिनोमियल और गिवन फंक्शन कैन बी द फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, इवन we have learned factor theorem and splitting the middle term, and we can find out the missing values also in the given polynomial. So next video में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, जो भी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है थ्योरम से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। So तब तक आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और कहीं पे नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।